श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का माह शुरू हो चुका है और कल सोमवार का दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। अगर आप सोमवार को इन 3 विशेष उपायों में से कोई भी एक विशेष उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय घर के गृह क्लेश और सुख शांति के लिए बहुत ही खास उपाय है। दूसरा जो उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। तीसरा जो ये उपाय है, एक धतूरे के फल और एक बेल पत्र और एक लोटे जल का बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को सोमवार के दिन किसी भी समय करते हैं तो आप सभी की हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख रहते हैं या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों के शादी विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चे 40 या 45 वर्ष के हो गए हैं, उनका रिश्ता अब आते ही नहीं है, तो इस गुरुजी ने कल एक बहुत ही खास उपाय बताया है। इस उपाय को करने से 2 से 3 महीने में लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। अगर आप इन 3 उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में अशांति ही बनी रहती है, आपके घर में आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह कलेश दूर हो जाते हैं। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और 2 से 3 सोमवार यह उपाय कर लेने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होते रहते हैं, घर में भाई भाई झगड़ा करते रहते हैं या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध गाय का देसी घी लेना है और आपको एक लोटा जल लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर गाय के शुद्ध देसी घी को माता अशोक सुंदरी की जगह पर लेपन करना है और घी का लेपन करते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और फिर महादेव से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। और फिर जो आपने माता अशोक सुंदरी की जगह पर घी लगाया है, इसी घी को थोड़ा सा निकाल लेना है और उस घी को लेकर अपने घर आ जाना है और घर के मुख्य द्वार पर इस घी की एक बिंदी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर लगा देना है। ऐसा करने से आपके घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह कलेश शांत हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या आपकी कोई मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना अपने घर की सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना कारोबार व्यापार के लिए हो सकती है,
आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से 2 से 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, या आपके काम अटके हुए हैं, जो काम आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आप किसी कारण से मुकदमा में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो इस उपाय को 2 से 3 महीने तक करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको 5 बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है और फिर इन सभी सामग्री को उस लोटे में डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें। अगर इस लोटे में कोई भी सामग्री रह जाती है तो आप उस सामग्री को निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय शीघ्र विवाह और कारोबार व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चे 40 या 45 वर्ष के हो गए हैं फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा है, या आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आते ही नहीं है, आपका कहीं रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपके बच्चों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और रिश्ता 2 से 3 महीने में पक्का हो जाएगा। और अगर आपको कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो इस उपाय को करने से आपको अपने कारोबार में 2 से 3 महीने में ही वृद्धि देखने को मिलेगा। गुरु जी ने कहा है इस उपाय को सिर्फ एक सोमवार को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके विपरीत हो और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक धतूरे का फल हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर उस एक लोटे जल को हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर महादेव से अपने बच्चों के विवाह और कारोबार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें और फिर इस बेलपत्र और धतूरे के फल को लेकर घर आ जाना है और फिर किसी लाल कपड़े में लपेटकर अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो अपने घर के मंदिर में रख देना है और अगर आप कारोबार व्यापार वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको ये लाल कपड़ा अपने दुकान में या ऑफिस में रख देना है और फिर 3 महीने बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना है। गुरु जी ने कहा है ऐसा करने से आपके बच्चों का विवाह 3 महीने में पक्का हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।